इन्फ्लेशन, टेररिज्म, इंटरनेशनल आइसोलेशन और कंगाली के बाद इस समय पाकिस्तान में एक नया डर फैला हुआ है, FATF ग्रे लिस्ट का। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से FATF की ग्रे लिस्ट से पिछले साल बाहर आया था और उसको वापस इस लिस्ट में जाने का डर सता रहा है। PM मोदी की रिसेंट US विजिट के दौरान इंडिया और USA ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया जिसमें कई सब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई और उनमें से एक है पाकिस्तान। आइए जानते हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान के लिए ऐसा क्या कहा गया है कि पूरे पाकिस्तानी मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट में डर का संचार हुआ है। जॉइंट स्टेटमेंट के अनुसार भारत और अमेरिका ग्लोबल टेररिज्म के विरुद्ध साथ खड़े हुए हैं। जितने भी यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप हैं जैसे कि अल-कायदा, ISIS, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की बात कही गई है। वैसे इनमें से आधे से ज़्यादा टेररिस्ट ग्रुप का जन्म पाकिस्तान में ही हुआ है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और प्रॉक्सी टेररिज्म को लेके भी पाकिस्तान को चेताया गया। पाकिस्तान को कहा गया कि उसके द्वारा कंट्रोल टेरिटरी टेररिस्ट की ट्रेनिंग और उनके लॉन्च के लिए यूज़ ना किया जाए। यहाँ पर ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस लाइन में पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दोनों की ही बात हो रही है। साथ पे 26/11 और पठानकोट अटैक के बारे में भी बात कही गई है। लास्ट में FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को पाकिस्तान में हो रही मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए कहा गया है। बस यहीं से पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत और USA ने FATF को उसके पीछे लगा दिया है। पिछली बार पाकिस्तान 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था और 2022 में जाके इसको इस लिस्ट से छुटकारा मिला था। यानी 4 साल तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में पड़ा रहा था। अगर किसी देश का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में आता है तो उसको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक कंप्लीट या फिर पार्शियल इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकता है जिसके कारण इन इंस्टीट्यूशन से लोन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एड और फॉरेन करेंसी इनफ्लो डिक्लाइन होने लगता है। कॉस्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बढ़ जाता है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडी और फिंच उस देश की सोवरेन क्रेडिट और बिजनेस रेटिंग को डाउनग्रेड कर सकते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट डिले होने लगती है जिसके कारण उस देश में सप्लाई चेन और ट्रेड पर नेगेटिव असर दिखने लगता है। अब आप समझ गए होंगे कि FATF की ग्रे या फिर ब्लैक लिस्ट में नाम आने के बाद उस देश की इकोनॉमी कलेक्टिवली काफ़ी सफ़र करती है और हम सभी जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान इकोनॉमिक टर्म्स में किस पोजीशन में है। पाकिस्तान IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक, चाइना और सऊदी अरेबिया सभी के आगे लोन के लिए हाथ फैलाकर खड़ा रहता है। पाकिस्तान ने भारत और अमेरिका की जॉइंट स्टेटमेंट को मिसलीडिंग और वन साइडेड बताया। इसके अलावा पाकिस्तान ने ऑफिशियली अमेरिका में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। इस साल के एंड में या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में पाकिस्तान फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाला है। इसका कारण है पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को इफ़ेक्टिवली टैकल नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर सैयद सलाउद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है पाकिस्तान में मीटिंग कर रहा है, खुलेआम रैली भी कर रहा है और इसको लेकर FATF ने पाकिस्तान को वार्निंग भी दी है। पाकिस्तान में कई टेररिस्ट हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग के द्वारा वेपन कलेक्ट कर रहे हैं, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि FATF के प्रेसिडेंट T राजा कुमार आने वाले समय में पाकिस्तान को लेकर क्या डिसीजन लेते हैं। T राजा कुमार का टेन्योर 1 जुलाई 2022 को स्टार्ट हुआ था और
ये सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। इस समय टी राजा पर पाकिस्तान के साथ साथ रशिया को भी ग्रे लिस्ट में शामिल करने का इंटरनेशनल प्रेशर है।